हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? इसी आशा और विश्वास के साथ एक और लाजवाब सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत। बात कर रहे हैं अशुद्धियों का सुधार, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो आपके फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के पाठ्यक्रम में शामिल है और लगभग हर बार 2 से 3 क्वेश्चन है वो परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरा भी ये प्रयास है कि इसमें से ऐसा कोई भी पॉइंट न छोड़ा जाए जो एग्जाम में आ सकता है। तो साथियों, हमारा प्रयास यही है कि आपको डिटेल में सारा जो सिलेबस है वो समझा दिया जाए, ताकि आप जब फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हो और उसमें आपके जो 11वीं और 12वीं की जो अकाउंटेंसी की जो बेसिक क्वेश्चन है उनमें से आपको ऐसा नहीं लगे कि ये चीज मैंने नहीं पढ़ी है ना। तो बेसिक अकाउंटेंसी विद फंडामेंटल के साथ आपने पढ़ ली तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो साथियों, स्टार्ट करेंगे आज का एक सेशन, शानदार सेशन। तो अगर मैं एक और पुनः वही बात आपसे कह दूं कि तो जो साथी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे द्वारा जब भी कोई वीडियो और कोई लेटेस्ट कोई अपडेट है वो आपके लिए भेजी जाती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और साथ में वीडियो को शेयर कर दो अपने साथियों के साथ, ताकि वो भी आनंद के साथ घर बैठे पढ़ाई कर सके। क्योंकि साथियों, तैयारी हो रही है गजेटेड ऑफिसर की, है ना। आपको आरएएस बनना है और मोहर लेनी है तो आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ एक बार त्याग करना पड़ेगा। और ये त्याग दोगे, है ना, संसार की जो मोह माया है उसको एक बार त्यागोगे और सारा का सारा ध्यान है आप फर्स्ट ग्रेड पे रखोगे तो निश्चित रूप से 340 पोस्टों में एक नाम आपका भी होगा। क्योंकि पोस्ट कितनी है? 340, और 340 में फिर आपका नाम भी होगा। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को फटाफट, बिना समय जाहिर किए, और कुछ ही मिनटों में आपका ये टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे। देखो, कल अपन ने बात की थी कि तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियां, ऐसी अशुद्धियां जो तलपट को प्रभावित करती हैं, है ना। लेकिन आज अपन बात करेंगे ऐसी अशुद्धियां जो तलपट को प्रभावित नहीं करती हैं। अब इनमें से क्वेश्चन है वो हर बार बनता है। कारण क्या है कि सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है कि भाई ये प्रविष्टि दे दी और बताओ इसकी सुधार की प्रविष्टि क्या होगी। तो अपने को सुधार की प्रविष्टि आनी चाहिए, उसमें ABCD ऑप्शन होगा, अपने पास ऑप्शन होना चाहिए कि भाई ये इसका सही आंसर होगा। और कई बार क्या होता है, 3 है वो गलत देता है, 1 सही देता है, और कई बार 3 है वो आपको सही दे देता है, 1 गलत दे देता है और कह देता है इसमें से कौन सी गलत है। तो इस तरीके से कैसे भी घुमाकर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज के इस सेशन में चर्चा कर रहे हैं कि तलपट को प्रभावित नहीं करने वाली अशुद्धियां, ऐसी अशुद्धियां जो तलपट को प्रभावित नहीं करती, वो कौन सी होगी उस पे अपन देखेंगे। तो देखो, पहला है किसी व्यवहार का लेखा नहीं करना। तो देखो, ये अशुद्धि प्रभावित नहीं करेगी कि जब अपन ने कोई ऐसा सौदा था, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन था जिसको अपन ने नोट ही नहीं किया, लिखा ही नहीं, तो वो प्रभावित कहां करेगा कि अपन ने डेबिट में भी नहीं लिखा, अपन ने क्रेडिट में भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब वो प्रभावित नहीं करेगा। तो जिसको प्रभावित नहीं करेगा तो वो आपकी क्या होगी, सुधार की अशुद्धि हो जाएगी और उसको अपन सुधार कर देंगे। जैसे अब इसका आप कह दो कोई एग्जाम्पल क्या होगा कि भाई किसी व्यवहार का लेखा। तो देखो, सरद से फर्नीचर खरीदा 1800 रुपए, पर लेखा करना भूल गए। अपन ने क्या किया, इसका लेखा ही नहीं किया, तो इसकी सुधार की प्रविष्टि क्या हो जाएगी, क्योंकि लेखा किया ही नहीं तो सुधार की प्रविष्टि क्या होगी, सुधार की प्रविष्टि क्या हो जाएगी, सरद से फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदा किससे, सरद से, है ना। तो अब देखो पता चल गया ना क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा। तो यहां पर परचेज नहीं आएगा, क्या खरीदा, फर्नीचर। तो व्यापार में फर्नीचर आया, है ना। फर्नीचर अकाउंट DR, और 2 किससे खरीदा, सरद से। सरद अकाउंट कितने की अमाउंट, 1800 की अमाउंट, है ना। तो ये आपकी सुधार की प्रविष्टि हो जाएगी। बस इतनी सी प्रविष्टि है ना, कि
किसी व्यवहार का अपन ने लेखा नहीं किया, जैसे अपन ने ये माना कि भाई शरद से फर्नीचर खरीदा और उसका लेखा करना भूल गए, तो अब इसका लेखा अपन ने किया ही नहीं है, तो डायरेक्ट इसकी सुधार की प्रविष्टि हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट या टू शरद अकाउंट 1800 रुपए। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। आगे और प्रविष्टि है ऐसी ही कि स्वामी द्वारा 1600 रुपए नगद और 1100 रुपए का माल निजी उपयोग हेतु व्यापार से निकाला गया, पर व्यापार में लेखा नहीं किया गया। व्यापार में लेखा नहीं किया गया, है ना। व्यापार में लेखा नहीं किया गया, तो यह भी कौन सी अशुद्धि हो गई आपकी, है ना। यह भी आपकी भाई भूल की अशुद्धि हो गई, है ना। अपने प्रविष्टि करना ही भूल गए, तो सुधार की प्रविष्टि क्या होगी इसमें, है ना। स्वामी द्वारा 1600 रुपए तो नगद और 1100 रुपए का माल निजी प्रयोग के लिए निकाला है, तो आहरण हो गया, तो अपनी एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, है ना। कैश कितना है 1600 और माल है, तो माल जब भी होता है तो परचेज होता है। परचेज अकाउंट कितना 1100, 1600 और 1100 कितने हो गए 2700। यह आपकी सुधार की प्रविष्टि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्वामी द्वारा 1600 रुपए का नगद और 1100 रुपए का माल निजी उपयोग हेतु व्यापार से निकाला गया है, पर व्यापार में लेखा नहीं किया गया, तो इसकी क्योंकि लेखा अपन ने की नहीं, एंट्री इसकी अपन ने की ही नहीं है, तो ये क्या हो गई आपकी भूल की अशुद्धि हो गई। और अब इसमें अपन सुधार कर देंगे, तो अब एंट्री करेंगे, तो ड्रॉइंग अकाउंट डीआर 2700 टू कैश 1600 टू परचेज 1100। ठीक है साथियों, यहां तक क्लियर है। तो ये सुधार की प्रविष्टि वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अपन एमसीक्यू बहुत सारे करेंगे, एक तरीके से हर पॉइंट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी अपन क्या कर लेते हैं कि थोड़े बहुत जो आपके इंपॉर्टेंट दे रखे उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं, और इनको समझ जाएंगे तो फिर अपने को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गए आपके एक और प्रविष्टि। बढ़ते हैं आगे। आगे देखो 2 नंबर प्रविष्टि क्या है, एक और प्रविष्टि है, उस पर भी अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रहलाद से माल खरीदा 2500 रुपए का, पर क्रय बही में नहीं किया गया। जो आपकी परचेज है उसमें उसको लिखा नहीं गया, है ना। आपकी जो परचेज बुक है ना, जो आपकी परचेज बुक है उसमें लेखा नहीं किया गया, तो अब लेखा कर देंगे, है ना। तो इसकी तो सिर्फ डायरेक्ट सुधार की प्रविष्टि हो जाएगी। सुधार की प्रविष्टि रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। सुधार की प्रविष्टि क्या होगी, प्रहलाद से माल खरीदा 2500, पर क्रय बही में लेखा नहीं किया। यानी माल खरीदा, जब अपन को पता नहीं होता क्या खरीदा तो अपन परचेज और सेल्स का ही प्रयोग करते हैं। तो यहां पर खरीदा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डीआर टू प्रहलाद अकाउंट, कितने से 2500 रुपए से। ठीक है, तो ये सिंपल सी सुधार की प्रविष्टि हो जाएगी, है ना। परचेज अकाउंट डीआर टू प्रहलाद 2500 रुपए। कब, जब अपन ने इसकी प्रविष्टि नहीं की है। तो जब प्रविष्टि नहीं करते हैं तो अपने को इस तरीके से इनकी एंट्री है वो करनी पड़ती है। ये होती है आपकी सुधार की प्रविष्टियां, और वो है जो तलपट को प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि अपन ने ये लेखा या तो किया नहीं है ना, और कर दिया तो दोनों पक्षों में नहीं किया, है ना। या तो किया ही नहीं है, और या तो अपन ने गलत कर दिया, और या अगर सही भी किया है तो अपन ने उन प्रविष्टियों को सही तरीके से नहीं लिखा है, यानी उसका प्रभाव न तो डेबिट पे पड़ रहा है और न क्रेडिट पे पड़ रहा है। तो इस वजह से ऐसी अशुद्धियां हैं वो तलपट को प्रभावित नहीं करती हैं, है ना। तो परीक्षा में यह भी प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सी अशुद्धि है वो तलपट को प्रभावित नहीं करती है, या निम्न में से कौन सी अशुद्धि है जो तलपट को प्रभावित करती है। आपको 4 अशुद्धि दे दे और वो पूछ ले, या प्रविष्टि दे दे और वो पूछ ले, तो अपने को क्या हर पॉइंट को बारीक बारीक समझना है।
है ना। ये नहीं होना चाहिए कि भाई इस पॉइंट को अपन थोड़ा सा लाइटली ले ले, लाइटली लेंगे तो गड़बड़ होगी। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। आगे देखें, आगे आगे क्या कह रहा है 3 नंबर कि बिजली खर्च के बिल का भुगतान व्यवसायी ने व्यक्तिगत, है ना, व्यक्तिगत रूप से किया जिसकी प्रविष्टि कर दी गई, है ना। खतौनी करना भूल गए 1750 रुपए की, खतौनी करना भूल गए, उसने क्या किया, उस बिल का भुगतान है व्यक्तिगत किया, है ना। अब व्यक्तिगत किया और उसकी प्रविष्टि करना भूल गए, जबकि व्यक्तिगत यानी खुद का बिल का था। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल किसका था, व्यापारी के स्वयं का था, घर का मान लो, कैसा भी मान लो, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से था और उसकी प्रविष्टि की खतौनी करना भूल गए। तो अब उसकी सुधार की प्रविष्टि क्या करेंगे, सुधार की प्रविष्टि, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स अकाउंट डीआर और उसकी पूंजी है उस पर प्रभाव पड़ेगा तो टू कैपिटल अकाउंट, कितने से 1750। तो ये इसकी सुधार की प्रविष्टि हो जाएगी। क्या हो जाएगी कि बिजली खर्च का बिल का भुगतान है व्यवसाय ने की, खतौनी करना भूल गए तो अब कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स अकाउंट डीआर टू कैपिटल है वो इसकी प्रविष्टि हो जाएगी, सुधार की प्रविष्टि हो जाएगी, जो तलपट को किसी भी रूप से प्रभावित नहीं करती है, तलपट के दोनों ही पक्षों को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, ये बात हो गई। अब बढ़ेंगे आगे। आगे देखो, आगे क्या प्रविष्टि है कि यशपाल ने माल लौटाया 950 रुपए का, लेखा नहीं किया। अब वापस लेखा नहीं किया तो लेखा कर देंगे, है ना। अपने को तो क्या करनी है, सुधार की प्रविष्टि करनी है। सुधार की प्रविष्टि, अब यशपाल ने माल लौटाया, इसका मतलब क्या हुआ, अपन ने यशपाल को माल बेचा था, है ना। यशपाल ने लौटाया है, इसका मतलब अपन ने यशपाल को माल बेचा था। इसका मतलब बेचा हुआ माल जो वापस आता है उसको अपन क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न कहते हैं, है ना। तो इसलिए आपका सेल्स रिटर्न होगा, है ना, लेखा नहीं किया गया। और यशपाल आपका व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाते का क्या नियम है, पाने वाले को नाम करते हैं और देने वाले को जमा करते हैं। तो यशपाल देने वाला है तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू यशपाल अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू यशपाल अकाउंट 950 रुपए, ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। यशपाल ने माल लौटाया 950 का, लेखा नहीं किया। अब सुधार की प्रविष्टि में लेखा कर देंगे तो सुधार की प्रविष्टि ये हो जाएगी कि भाई बेचा हुआ माल वापस लौटा है, इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू यशपाल अकाउंट 950 रुपए। ठीक है, यहां तक ओके है, यहां तक ओके है ना, ये बताओ फटाफट। ओके है, बढ़े आगे। आगे दूसरी कंडीशन आती है। पहली कंडीशन में क्या था, जब अपन लेखा करना ही भूल जाते हैं, और दूसरी कंडीशन आती है ये, अब लेखा करना ही भूल जाते हैं, उसके मैंने ये 4-5 एग्जाम्पल आपको समझा दिए, है ना। अपन ने बात करें कि भाई किसी व्यवहार का लेखा नहीं करना, तो इसका भी लेखा नहीं किया तो भूल किया शुद्धि, इसका भी लेखा नहीं किया, है ना, इसका भी लेखा नहीं किया, इसका भी लेखा नहीं किया, है ना। तो ये 5-6 एग्जाम्पल हो गए जो अपन ने समझ लिए हैं जिसका लेखा अपन ने नहीं किया। दूसरी कंडीशन क्या आती है कि किसी व्यवहार का लेखा दोनों पक्षों में गलत पर समान राशि से करना, गलत पर समान राशि से करना। देखो, खुशबू को माल बेचा 2600, जिसका लेखा 6200 से कर दिया। देखो, ये तो होनी चाहिए थी सही प्रविष्टि, है ना। अब सही प्रविष्टि क्या होगी, खुशबू को माल बेचा, है ना, तो खुशबू क्या है, माल पाने वाली है।
खुशबूज अकाउंट डीआर और टू सेल्स अकाउंट कितने से? 2600 से। ये तो देखो सही प्रविष्टि है, और गलत क्या हो गई? जिसका लेखा 6200 से कर दिया, जिसका लेखा 6200 से कर दिया, यानी प्रविष्टि अपने यही की। टू सेल्स अकाउंट कता 6200 रुपया, है ना। अब देखो प्रविष्टि अपनी सही है, प्रविष्टि में कहीं कोई गड़बड़ है, लेकिन अंकों का जो होता है ना मिस प्रिंटिंग वो होगी, है ना, हिसाब की अशुद्धि होगी कि अपने को 2600 से करना था, अपन ने क्या किया, 2 जो पहले था उसको बाद कर दिया, 6 बाद था उसको पहले कर दिया। अब इसके अंतर को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने 3600 रुपए से, क्योंकि 6200 माइनस 2600 तो 3600 का अंतर आ गया, है ना, 3600 का अंतर आ गया। तो 3600 की प्रविष्टि अपन ने गलत कर दी है, तो वो इसकी सुधार करनी पड़ेगी, है ना। तो सुधार की क्या होगी? प्रविष्टि तो इसके विपरीत हो जाएगी, क्या हो जाएगी? सेल्स अकाउंट डीआर टू खुशबूज अकाउंट कितना? 3600 रुपए। ये इसकी प्रविष्टि होगी। अब बताओ देखिए, यहां तक किसी को कुछ समझ में आया या नहीं आया? फटाफट बताओ। देखिए ये सही प्रविष्टि होनी चाहिए थी, ये सही प्रविष्टि होनी चाहिए थी, है ना। खुशबू अकाउंट डीआर टू सेल्स 2600 से। जल्दबाजी में अपन ने क्या कर दी, प्रविष्टि सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, खुशबू अकाउंट डीआर टू सेल्स, पर अमाउंट गलत लिख दी, 2600 लिखने थे 6200 लिख दिया, है ना। इसका मतलब खुशबू को 2600 से डेबिट करना था, 6200 से डेबिट कर दिया, यानी 3600 से ज्यादा डेबिट कर दिया। अब ये 3600 का जो ज्यादा डेबिट है उस अंतर को मिटाना पड़ेगा, तो इस प्रविष्टि को क्या करेंगे, सुधार की प्रविष्टि और विपरीत प्रविष्टि कर देंगे, यानी उसको उलट देंगे। तो उलटते ही खुशबू को अपन ने क्रेडिट कर दिया और सेल्स को डेबिट कर दिया, जो अंतर था वो अंतर अब कर दिया। तो सेल्स को अपन ने 3600 से ज्यादा क्रेडिट किया था, अब 3600 से डेबिट कर दिया, तो सेल्स का अंतर समाप्त। उसी तरीके खुशबू को अपन ने 3600 से डेबिट ज्यादा किया था, अब क्रेडिट कर दिया, अंतर समाप्त। तो ये इसकी सुधार की प्रविष्टि हो जाएगी। बताओ देखें, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई संशय, कोई ऐसा प्रश्न जो उनको लगता है कि ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई? बताओ देखें, फटाफट बताओ, है ना। अगर सब कुछ ओके है तो बढ़े आगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो कितने साथी ऐसे हैं जो कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। घर बैठे एक शानदार अपॉर्चुनिटी है, इतना शानदार मैटर आपको कोचिंगों में भी नहीं मिलता है, किसी गाइड में नहीं मिलता, उठा के देख लेना, है ना, विद डाउट क्लियर के साथ, है ना, कहीं पे कोई कुछ नहीं मिलेगा। और जितना ज्यादा अपन बता सकते हैं उतना गाइड नहीं बता सकती। ठीक है साथियों, तो तैयारियों में जुटो, बढ़े आगे। एक और प्रविष्टि क्या है कि गलत खाते के सही पक्ष में सही राशि से लेखा करना, यानी खाता गलत है और सही पक्ष है और सही राशि है, लेकिन खाता गलत है, तो उसका कैसे होगा? तो देखो, पल्लवी को चुकाए 1850 की खतौनी सुंदर के खाते में कर दी गई। तो देखो ये तो सही प्रविष्टि, पल्लवी को चुकाए तो पल्लवी पाने वाली है, तो पल्लवीज अकाउंट डीआर टू कैश कितने से? 1850। अब इसने गलत क्या कर दी? गलत सुंदर के खाते में कर दी, है ना। तो इसने एंट्री क्या कर दी? सुंदर अकाउंट डीआर टू कैश कितने से?
1850 1850। अब देखो इसने पल्लवी को चुकाए तो पल्लवी अकाउंट या टू कैश खतौनी सुंदर के खाते में कर दी, अपन ने क्या कर दिया, सुंदर अकाउंट या टू कैश कर दिया, है ना। तो देखो अमाउंट सही है, अमाउंट में कहीं दिक्कत नहीं है ना, राशि सही है, पक्ष सही है, लेकिन खाता गलत है। खाता किसका होना चाहिए था, पल्लवी का होना चाहिए था, और जल्दबाजी में किसका कर दिया, सुंदर का कर दिया, जो कभी भी सुंदर नहीं हो सकता, क्योंकि जब होना चाहिए था पल्लवी का, कर दिया अपने सुंदर का, तो वो सुंदर कैसे होगा, है ना। जब सुंदर का था, सुंदर का करेंगे तब सुंदर है, लेकिन जब पल्लवी का है और सुंदर का कर दिया तो ये गलत हो गया। तो इसके अपने को क्या करनी पड़ेगी, सुधार प्रविष्टि करनी पड़ेगी। सुधार प्रविष्टि करेंगे तो देखो पल्लवी को तो डेबिट करना चाहिए था, जो अपन ने नहीं किया, तो अब कर देंगे पल्लवीज अकाउंट डीआर। सुंदर को अपन ने जबरदस्ती डेबिट कर दिया, जबकि सुंदर का तो कोई रोल ही नहीं है यहां पे, तो उसको अपन क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, है ना। कितने से, 1850। अब ये प्रविष्टि आपकी सही हो जाएगी, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अपन ने कर दी सही प्रविष्टि होनी चाहिए थी ये पल्लवी अकाउंट या टू केस, जल्दबाजी में कर दी ये सुंदर अकाउंट डीआर केस, इसको अपन ने सुधार कर दिया, पल्लवी अकाउंट डीआर 1800 से टू सुंदर 1850 से, दोनों 1850 1850, पल्लवी अकाउंट डीआर 1850 और सुंदर अकाउंट क्रेडिट टू सुंदर अकाउंट 1850। ठीक है साथियों, ये थी एक और शानदार क्लास जो आपके लिए मैंने उपलब्ध करवाई है। निश्चित रूप से जो हमारा उद्देश्य है, जो टारगेट है, उस टारगेट पर अपन काम कर रहे हैं। लगातार रेगुलर बेसिस पर मंडे टू सैटरडे तक रोजाना आपको क्लास वो उपलब्ध करवाई जा रही है। हमारा उद्देश्य है कि जब एग्जाम हो उससे पहले आपको कंप्लीट सिलेबस है वो करवा दिया जाए, ताकि आप घर बैठे तैयारी करें, बढ़िया तैयारी करें। इसके अलावा और भी आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड और अदर सब्जेक्ट उससे रिलेटेड जो जो मैटर अपने पास रहेगा वो हम आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। हमारी इच्छा भी ये है कि हम आपको सारा मैटर वो घर बैठे उपलब्ध करवा दे, ताकि आप घर बैठे बढ़िया तैयारी कर सके। फिर भी आपको अपने स्तर पर भी जो मैटर मिलता है वो आपको समेटने का प्रयास करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आनंद भी आएगा और उतनी ज़्यादा आपकी संभावनाएं हैं सिलेक्शन होने की बढ़ जाएंगी। ठीक है साथियों, तो एक छोटा सा सेशन जो मैंने आपके साथ साझा किया है, निश्चित रूप से आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता तो रोजाना कहने की आवश्यकता न हो, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, ताकि जब भी अपन कोई वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।